हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एलिगेशन चैप्टर से एक छोटा सा सवाल आया है। वैसे ये सवाल है तो इम्पोर्टेंट ही, चूँकि ये आपका यूपी पुलिस एसआई 2021 वाला पेपर में ये सवाल आया हुआ है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल है तो इम्पोर्टेंट ही, पर उतना हार्ड सवाल नहीं है। ऐसे सवाल आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर आप तैयारी ढंग से कर रहे हो तो इस तरह के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तब फिर आपसे इस तरह का सवाल हमेशा ही छूटेगा। एक दो बार क्या, जब भी आप पेपर दो ऐसा सवाल आप छोड़ के आओगे, क्योंकि आपका रिवीजन सही तरीके से नहीं चल रहा होगा। क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक तो है नहीं। वैसे आप छोटा सा सवाल है, उस सवाल को आप कैलकुलेट करो तो आप आराम से 1 मिनट के अंदर बना करके इसको निकल सकते हो। चलो सवाल दिखाते हैं, सवाल क्या कर रहा है। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल कर रहा है कि एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी हैं। मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और इसे 92 लीटर बी से भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 9:10 में बदल जाता है। तरल बी की आरंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल देखिए, समझिए क्या बोला हुआ है। सबसे पहली बात कि एक बाल्टी है, ठीक है, समझिएगा, एक कंटेनर दिया हुआ है, बाल्टी है, इसमें कुछ मात्रा में ए और बी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है वो नहीं मालूम है। दो लिक्विड है, ए है और बी है। पहले सवाल को समझ लीजिए, फिर इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है। और इसका जो रेशियो है इस ए अनुपात बी का, वो रेशियो आपका दिया हुआ है ए अनुपात बी का, कि वो रेशियो है 11:12 में, ठीक है। अब यदि आप इस मिश्रण को निकालेंगे, निकाला कितना है तो 92 लीटर इसमें से निकाला है, ठीक है। किसको निकाला है तो मिश्रण को निकाला है। जब आप मिश्रण को निकालेंगे ना तो मिश्रण में से आपका ए भी निकलेगा और साथ में बी भी निकलेगा। ए की भी कुछ मात्रा निकलेगी और बी की भी मात्रा निकलेगी। और 92 लीटर मिश्रण निकालने के बाद इसके अंदर पुनः 92 लीटर लिक्विड बी को ऐड कर दिए, लिक्विड बी को ऐड कर दिया गया, ठीक है। और ऐसा करने से अब जो हमारा रेशियो है ए अनुपात बी का, वो रेशियो दे रखा है कि ये रेशियो अब है 9:10 का, ठीक है। इतना कहानी करने के बाद इस तरीके से ये चीजें दिया हुआ है। तो आप इसको इजीली कैसे बना सकते हो उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो आपका बोला है ना कि जो ए अनुपात बी पहले 11:12 में लिक्विड पहले था आरंभ में, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आरंभ में ए की जो मात्रा होगी वो 11x रही होगी और बी की मात्रा जो है 12x रही होगी, चूंकि वो रेशियो में दिया हुआ है। अब इसमें से 92 लीटर आप निकाल लो, ठीक है। 92 लीटर जब आप निकालोगे तो क्या क्या निकलेगा वो जरा समझते हैं। देखिए, रेशियो था आपका 11:12, ठीक है। और यदि आप 92 लीटर निकालोगे तो ए कितना निकलेगा तो ए निकलेगा 11, जबकि टोटल रेशियो वैल्यू है 23, ठीक है जी। इसको 11 + 22 करोगे और जितना निकाले उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 92 लीटर में से ए इतना निकल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो ये 23 चक 92 होता है और 11 चक 44 लीटर, मतलब ए जो है 44 लीटर निकलेगा। और बी कितना निकल जाएगा तो बी हम कह सकते हैं 92 टोटल निकाले थे, इसमें से 44 ए है, तो टोटल जो बचा होगा वो बी होगा। दैट मीन्स ये कि ये वैल्यू आपका रहा होगा 48 लीटर, 48 लीटर, ठीक है। यदि आप मिश्रण को निकालोगे जो कि 11:12 के अनुपात में था, तो आपका ए निकल जाएगा 44 लीटर और बी निकल जाएगा 48 लीटर। अब आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि अगर आपने 92 लीटर निकाला है तो जरा बताइए कि ए और बी रहा कितना। तो कहोगे ए पहले था 11x, इसमें से ए निकला है 44 लीटर, ठीक है, और बी 12x था, इसमें से निकला है 48 लीटर, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, इसमें 92 लीटर बी को मिला दिया है, 92 लीटर बी को ऐड कर दिया है, ठीक है। और ऐसा करने से अब हमारा जो ये रेशियो है वो रेशियो हो कितना जाता है तो ये रेशियो हो जाता है 9:10 में। बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। और कितना आसान इसका सॉल्यूशन है वो जरा देखिए। सबसे पहली बात, ये 48 और 92 को जब सॉल्व करोगे नीचे वाला तो ये आपका 44 ही आएगा, ठीक है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर से देखो ये 110x आ जाएगा माइनस 440, और इधर से जब गुना करेंगे तो 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108x आएगा, और इधर से आपका प्लस 44 आ जाएगा तो 44 को हम 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 9 चक 36, 3 9 चक 36 और 3 39। यहाँ से हमने 44 जो आया था उसको हम 9 से गुना कर दिया, ठीक है।
अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखिए ये आपका आ जाएगा 2x बराबर, ये उधर जाके जुड़ जाएगा सारा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 6, 9 4 13 का 3 बाकी 1 और 4 और 4 8, इतना करीब करीब। अब इसमें से आप x का वैल्यू निकाल दो। देखो x का वैल्यू क्या आता है, तो आप इसको जब 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 और इधर से आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, 418। x का वैल्यू जो आया 418 आ गया। पर आपसे x का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि जो लिक्विड B है उसकी आरंभ में मात्रा कितनी थी। तो आरंभ में मात्रा कितनी माने थे आपने, 12x माना था। तो आप क्या करो कि इस वाले वैल्यू को उठा करके इस वाले x के जगह पे पुट कर दो, आपको B का वैल्यू पता चल जाएगा। तो B होना कितना चाहिए, तो कायदे से जो B होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए 12 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आया 418, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो इसका वैल्यू आ जाएगा वही हमारा B की आरंभिक मात्रा हो जाएगी। और जब इसको हम गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5016। ठीक है, यही आपका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है ये सही जवाब, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में 5016। ठीक है, ये इतना है आपका लिक्विड बी का पहले वाला वैल्यू है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड शॉर्ट अप्रोच बताएंगे ताकि आप इतने गुना को ज़्यादा ना करो, आप थोड़ा शॉर्ट अप्रोच लगा करके आंसर तक पहुँच जाओ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, समझना है सब लोग। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए हमारा जो आंसर आ रहा था एक्चुअल में यहाँ से आ रहा था। देखिए हमारा आंसर कैसे आ रहा था, आंसर तब आ रहा था जब हम 12 को 418 से गुना कर रहे थे, तब आ रहा था। और इस वाले गुना को आप डायरेक्ट करने में बड़ा दिक्कत महसूस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत समय खराब करोगे। तो समझिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए 1 और 2 इसको जोड़िए, 1 + 2 तो ये वैल्यू 3 आ जाएगा। और इसको यहाँ जोड़ना है, देखिए 8 1 और 8 को 4 1 8 को जोड़ना है। तो जहां पे जोड़ने के बाद 9 आ जाए ना, जैसे ये देखिए 8 और 1 9 आ रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको लेने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 तिया 12 होता है, इसको फिर से जोड़ दीजिए। तो 4 तिया 12 को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यही काम ऑप्शन के साथ करेंगे, जिसमें 3 आ जाएगा वही आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए हम ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहे हैं ताकि आप समझ सको इस चीज को। देखो देखना क्या करना है, यहाँ पे हमने आपको अभी जैसे बताया कि ऑप्शन को जोड़ना है और जहां पे 9 आएगा उसको छोड़ देंगे। जैसे देखो यहाँ पे 6 1 7 और 2 9, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये 6 1 7 और 2 9 इसको लेंगे नहीं, तो बचा कितना 5। तो इससे तो 5 आया ना, 3 लाना था 5 नहीं आना था, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, इसको हम हटा सकते थे। यहां से देखो 6 1 7 और 1 8 और 8 5 13 को जब जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां से देखिए 6 और 4 10 और 1 11, 9 को तो लेना ही नहीं है, 9 को छोड़ दीजिए। तो 6 1 7 और 4 11, 11 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 आएगा, 3 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब इसको जोड़िए 6 1 7 और 7 5 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही आपका सही जवाब है। अगर आप इस अप्रोच को समझ पाए हैं सही तरीके से तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें आपको समझना है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। जो भी इसका सही तरीका होगा वो आपको हम जरूर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका कोई ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिस के दरमियान नहीं बन रहा है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी सवाल का जो वीडियो है उसको आने में अगर समय लग रहा है तो थोड़ा सा आप सब्र करिएगा, क्योंकि समय की सीमा होती है जिसकी वजह से कभी कभी आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आने में लेट हो जाता है। थोड़ा सब्र करिएगा, थोड़ा सा आप मैसेज को फिर से 1-2 बार बता दीजिएगा ताकि हम लोग के भी दिमाग से निकल जाए तो उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।